खैबर पख्तूनख्वा वाले आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। इन्होंने पीटीआई को वोट दिया, ये बीमारी वहीं से आई है। 2013 में पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने देना हमारी गलती थी। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की बड़ी सियासी कीमत चुकाई। जेलें और जलावतनी काटने के बावजूद मुल्क के लिए खड़े रहे। ज़्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी है। किसी से गिला शिकवा नहीं, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि गलती कहां हुई। हुकूमत में आए तो मंशूर पर अमल करेंगे, अगर ऑपोजिशन में हुए तो वो काम नहीं करेंगे जो बानी पीटीआई ने किए। हमारी मोटरवेज पर सिर्फ कारें नहीं चलती, एयरफोर्स के जहाज भी लैंड और टेक ऑफ करते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को नवाज दो, आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी जाएंगी। माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी होगी। तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा, सस्ती और ज़्यादा बिजली की फराहमी, बिलों में कमी, गुर्बत और बेरोजगारी में कमी मंशूर का हिस्सा। छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जे और तालीम के लिए बजट बढ़ाना नून लीग के मंशूर में शामिल। हर सूबे में कैंसर के हॉस्पिटल का क़याम, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इंश्योरेंस भी इंतखाबी मंशूर का हिस्सा। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। नैब का खात्मा करेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर और छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाए। मुआशी तरक्की, अमन, बाहमी एहतराम की बुनियाद पर भारत से ताल्लुकात इस्तवार होंगे। भारत को मकबूजा कश्मीर पर 5 अगस्त के एकतरफा इक़दाम वापस लेना होंगे। मंशूर के अहम नकात। ईरान में पाकिस्तानी मेहनत कशों पर जमीन तंग कर दी गई। वर्कशॉप पर काम करने वाले 9 पाकिस्तानी मजदूर कत्ल। वाक़या सूबा सिस्तान के नवाही इलाके सुराबान में पेश आया। मकतूलीन का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर से था। 2 भाई भी शामिल। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर फायरिंग की। 3 अफराद जख्मी हुए। ईरान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा हुआ। सिफारत खाना सोगवार खानदानों को मुकम्मल मदद फराहम करेगा। ईरान से इस मामले में मुकम्मल ताउन फराहम करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का सोशल मीडिया पर बयान। मकतूलीन गुज़श्ता 10 साल से ईरान में मजदूरी करते थे। हुकूमत मैयतों की मुंतकली यकीनी बनाए। लवाहिकीन का मुतालबा, मैयतें पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हुकाम की यकीन दहानी। पाकिस्तान की ईरान में अपने शहरियों के कत्ल की मजम्मत, ये एक हौलनाक और काबिल नफरत वाक़या है। हम ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं और वाक़े की फौरी तहकीकात चाहते हैं। घिनौने जुर्म में मुलविस अफराद का मुहासबा होना चाहिए। मामले से मुतालिक तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। सियासी मुखालिफिन की बहनों बेटियों को जेलों में डालना हमारी सियासत नहीं। सियासी जमातों को कहता हूँ, जो आज करवा रहे हैं कल यही आपके साथ होगा। ये मुकाफाते अमल है। जुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी पर जुल्म करने वालों की आंखों के सामने उनकी बेटी पर जुल्म हुआ। बानी पीटीआई भी कहते थे सबको जेल में डालूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। अब वो खुद जेल में हैं और कह रहे हैं मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने सेम पेज की सियासत की, अब उसी सेम पेज की सियासत उनके गले पड़ गई। नून लीग वाले कहते हैं सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर है। हमने 3 बार नवाज शरीफ का इक़्तिदार देखा है, हमें पता है वो कितना सच्चा है। मुल्क में मौसम बेहतर हो गया है। जो कहते थे सर्दी बहुत है, अब उनका क्या बनेगा। कुछ लोग कहते हैं उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। क्या पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा खतरात किसी को हो सकते हैं? मगर हम डरने वाले नहीं। ये सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में खिताब। एक लीडर ने कहा कि नवाज शरीफ उनके साथ मुनाजरा कर लें। मैं कहता हूं अपने सूबे में बुलाओ, मुनाजरा भी होगा और मवाजना भी होगा। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम हो जाएगी। लीगी कायद ने जो वादा किया वो पूरा किया। मुखालिफिन ने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं दिया। किसने खिदमत की और किसने धोखा दिया अवाम को सब पता है। रावलपिंडी को लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। हुकूमत में आकर अवाम की किस्मत बदल देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में जलसे से खिताब।
खैबर पख्तूनख्वा वालों, खुदा के वास्ते इस बार सोच समझ कर वोट देना। आपका वोट खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। आपने शेर पर इतनी मोहर लगानी है कि शेर हुकूमत में आकर आपकी खिदमत के लिए दिन रात काम करे। आप मौका दें, हम नौजवानों की तकदीर बदलेंगे। नवाज शरीफ ने जब भी कौम से वादा किया पूरा किया। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। कुछ लोग दूसरे सूबों से आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। मरीम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब। लाहौर में इंतखाबी गहमा गहमी, हमजा शहबाज की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैली, जगह जगह इस्तकबाल, कारकुनान की जानिब से आतिशबाजी, फूलों की पत्तियां निछावर। 8 फरवरी के बाद महंगाई का जिन बोतल में बंद कर देंगे, मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। नवाज शरीफ ने जो भी वादा किया वो पूरा किया, नून लीगी रहनुमा का खिताब। आसिफा भुट्टो की कराची में इंतखाबी मुहिम, कारकुनों की नारेबाजी। आसिफा भुट्टो ने भी नारे लगाए। अवाम की आवाज बनकर बाहर निकली हूं। पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो मुल्क से गुर्बत का खात्मा करेगी। पीर पर ठप्पा लगाएं, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएं। तालीम, सेहत और रोजगार देने का वादा पूरा करेंगे। आसिफा भुट्टो का खिताब। चुनो नई सोच को पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। हर जिले में ग्रीन एनर्जी के नाम पर पार्क बनेगा। हर जिले में कम अज कम एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उजरत पर काम करने वालों की आमदनी को दुगना किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाव के लिए इकदाम होंगे। इस वक्त मुल्क को नई सोच और दानिशमंदाना लीडरशिप की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल पर तवज्जो देना होगी। हम साफर की सियासत नहीं करते, मुल्क को तरजीह देते हैं। हमारे मंसूबे कोई शेख चिली के ख्वाब पर मबनी नहीं, पूरी प्लानिंग करके मंशूर जारी किया। शेरी रहमान और नैयर बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। FIA ने 115 इंक्वायरियां रजिस्टर्ड कर लीं। 65 अफराद को नोटिस। नामजद मुल्जिमान 30 और 31 जनवरी को तलब। मीडिया और सोशल मीडिया की 47 मशहूर शख्सियात को भी नोटिस जारी। FIA की जानिब से सहाफ़ियों की तलबी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। केस 29 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की। FIA के नोटिस वापस लेने का मुतालबा। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। बानी PTI की जज से तल्ख कलामी। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी। बदतमीजी पर जज की शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला के न आने पर सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए। वकला सफाई की कोर्ट रूम से गैर हाजिरी पर जज का इजहार बरहमी। अदालत ने वकला सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दे दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर को छुट्टी ना मिली। जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त वजारत कानून की जानिब से मंजूर ना होने पर वापस ली गई। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुख्सत की दरख्वास्त दी थी। वो रमा बर्स 14 मार्च को रिटायर होंगे। बिलावल भुट्टो की इल्जाम तराशी मुहिम का हमने जवाब खामोशी से दिया। एक शख्स ने मुल्क में नफरत के बीज बोए जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसने मुआशरे और जमहूरी रिवायात को तबाह कर दिया। कौमी यकजहती ही कौमी और बुनियादी मंशूर है। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुखालिफिन कहते हैं कि मौलवी साहब भी इक़्तिदार और कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। इक़्तिदार और कुर्सी की जंग वो लड़ रहे हैं जिन्होंने नौजवान नस्ल को गुमराह किया, अपनी सियासत के लिए इसराइल से पैसा लिया। इसराइल को तस्लीम करना उनका एजेंडा था। जिसको आप लेकर आए थे उसने मुल्क को निचोड़ दिया, मुल्क को आगे जाने से रोक दिया गया। वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की इस्लाह करें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का शिकारपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब।
पीपल्स पार्टी तनहा होने के बावजूद मुखालिफिन का मुकाबला करेगी। कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पहले से बेहतर हो। इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतेंगे। कोई शक नहीं, फहमीदा मिर्जा 26 करोड़ की डिफॉल्टर हैं। समझ से बालातर है किन वजूहात पर उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। अगर 26 करोड़ के डिफॉल्टर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल सकती है तो बाकी लोगों का क्या कसूर है। MQM से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग के साबिक MNA शाहजहां बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी सिंध में तबाही के बाद पूरे मुल्क पर हुक्मरानी चाहती है। पीपल्स पार्टी ने मुसलसल 15 साल सिंध पर हुक्मरानी की। नून लीग की 3 बारियां लेने के बाद चौथी बारी की ख्वाहिश है। अवाम खानदानों की हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। तीनों साबका पार्टियों ने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। अमीर जमात इस्लाम में सिराजुल हक के मुखालिफिन पर ताक कर वार। कहा अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं, पाकिस्तान को खुशहाल बना देंगे। जमात इस्लामी मुल्क में अमन, इंसाफ और तरक्की लाएगी। बिजली की लोड शेडिंग के बायस पोलिंग का अमल मुतासिर होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। वजारत तवानाई को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। पोलिंग वाले दिन मुल्क भर में ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन हुक्म। माली फ्रॉड से मुतालिक केस फवाद चौधरी के खिलाफ 10 फरवरी को फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। साबिक वजीर की जानिब से बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश करने की दरख्वास्त दायर। फवाद चौधरी वकील और वजीर रह चुके हैं, हथकड़ी ना लगाएं, वकील की इस्तदा। क्या ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी को बाकी कैदियों से बालातर बनाती हैं? अगर मसला ना हो तो हथकड़ी खोल दें। जज मोहम्मद सुहेल की पुलिस को हिदायत। केस की समाअत मुलतवी। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गया। बलोच नौजवानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बेनकाब। बलोच नौजवानों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए ऑनलाइन नौकरियां देने का सिलसिला शुरू। भारतीय कंपनी ने अपने वेबसाइट पर नौकरी देने के हवाले से इश्तिहार भी जारी कर दिया। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और बलोच नौजवानों को इस्तेमाल करने की कोशिश अब खुलकर सामने आ गई। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश की नवीद। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारान रहमत की पेशगोई। बलूचिस्तान के साहिल इलाकों में चंद मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। मरी गलियात में 31 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी से सड़कों की सूरत हाल खराब हो सकती है, इंतजामिया अलर्ट रहे। PDMA की हिदायत।